बहुत माजरत, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। प्लीज आइए। शुक्रिया, लेकिन कोई परेशान ना हो। सबसे पहले तुम इस पर ध्यान मत दो। बैठने से कबल मैं ज़ैनब और उमर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक मुबारकबाद आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि मैं और लैला भी शादी कर रहे हैं। उमर के हाथ उठाने से पहले मैं मैते से कुछ जरूरी बातें कहना चाहूंगा। उमर प्लीज, उमर। क्या हुआ उमर? हाँ, इरादा तो नहीं बदल दिया? उमर, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी इन लोगों से कुछ कहना चाह रहे हो? तुम्हारी मां से प्यार करता हूं मैते। अब तुम भी मेरे लिए बेटे जैसे हो, इसलिए एक बाप होने के नाते सोचा मैंने कि मैं तुम्हें मजीद धोखे में ना रखूं। रिहान, इस हद को पार मत करना। अगर करती तो क्या करोगे? मैते, तुम मेरे मरहूम जुड़वा भाई कैसर के बेटे हो। क्या कहा आपने? अगर तुम्हारे चचा ने मुझे धमकियां ना दी होती तो मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले बता चुका होता मैते। धमकी दी थी? मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही ना सका। तुम्हें अभी पता क्या किया था ना? मेरी नजरों के सामने से क्या हुआ उमर? बस छोड़ो तो काम है तुम्हारा। बाहर चल के बात कर रहे हैं।
बस करो उमर, पीछे चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो इसे, जाने दो। भाई मेरी बात माने, यहाँ से चले जाए। अरे मैं क्यों जाऊं यहाँ से? करता नहीं हूँ मैं, और ना ही इसकी तरह कोई मैं गुंडागर्दी करूंगा। छोड़ो मुझे। पीछे हालात को समझिए और जाए यहाँ से। हाँ? चलो जाओ यहाँ से। ये सब बंद करो, अपने बेटे का सोचो, उसे दुख पहुंचा इस बात से। माफ करना भाई। मैते नहीं है, मैते नहीं है। मैते, मेरा बेटा। मैते, कहाँ हो बेटा? बाबा, ये बात हमसे क्यों छुपाई आप लोगों ने? मुझे भी नहीं पता था बेटा, अभी ही पता चला। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैते, क्या आपने यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए नहीं, देखा है? मैंने नहीं देखा, नहीं देखा मैंने। कहाँ चले गए बेटा तुम? हाँ जैनब, कहो। खबर मिली कोई? नहीं जैनब, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अभी सिमल से बात की मैंने, तो उसने कहा कि शायद वो कब्रिस्तान चला गया हो। और अगर मुझसे पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। ऐसा करो, कब्रिस्तान जाके देख लो। तो हो भी सकता है, मैं फौरन जाके देखता हूँ जैनब। ठीक है? ठीक है, देख के मुझे जरूर बता देना। हाँ बता दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखना अपना, देखने जा रहा है। जानते हैं, बचपन में सब मुझे आप जैसा कहते थे। कहते थे कि मेरी मुस्कुराहट, मेरा अंदाज बिल्कुल आप जैसा है। लोग कहते थे जैसे तैसर कमर सूट के सामने आके बैठ गया हो। और फिर पता चला कि मैं आपका ही बेटा हूं। मैते, जाइए यहां से। तुम्हारी नाराजगी बचा है बेटा, हमें बात करनी चाहिए। प्लीज चले जाइए, खुदा का वास्ता। मैते मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? और क्यों सुनूं मैं आपकी कोई बात? सालों तक आपने कैसे झूठ बोला है, अब और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुसलसल झूठ बोलते रहे, ये सुनूं? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जाए, खुदा का वास्ता जाइए। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम सबकी। और जब बाबा ने कहा कि मुझे अपनी भाभी से शादी करनी होगी तो मेरे पास उस फैसले को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उस वक्त तुम्हारी मां लैला उम्मीद से थी, और इस हकीकत से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। और कुदरत का करिश्मा देखो, जैसे अल्लाह ने मेरे भाई को मुझसे लेकर उसके बदले तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। और आपने सोचा कि कहीं ये बच्चा बेसहारा न रह जाए, इसलिए पाल लिया। तुम मेरे बेटे हो मैते, और इस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये बात ऐसे पता चलनी चाहिए थी?
मैं तो अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक ये सच छुपाना चाहता था। तो मतलब आपको फख्र है कि आपने ये हकीकत छुपाई? मेहते, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से कोई फायदा नहीं होता, वो कोई मायने नहीं रखते। बाप होने का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी तो नहीं होता। तुम्हें मैंने गोद में लिया, तुम्हें पाला मैंने, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी देखभाल की मैंने बेटा। मेरे लिए बाकी सारी चीजें बेमानी है। हर वो चीज जिसे आप बेमायने कह रहे हैं वही मेरी पूरी जिंदगी। आप क्यों नहीं समझते? बेटे, हमारी जिंदगी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब तक रहते आए हैं वैसे ही आगे भी साथ रहेंगे हम लोग। एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, साथ साथ रहेंगे। बस तुम थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ अपने घर चलो प्लीज। ये गलत है, गलत है। वो मेरा नहीं, मेरे ताया का घर है। आपकी जिंदगी पर तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सच है। लेकिन मैं क्या करूं? जिसे अब तक अंधेरे में रखा गया वो तो मैं हूं। मैं क्या करूं बताएं, अब क्या करूं मैं? मेहते बेटा प्लीज, बताएं, तरस आया ना आपको मुझ पर? खुलकर कह दे कि हाँ तरस आया। कह दे मुझे तरस आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यतीमों की तरह तन्हा रहो। प्लीज कह देना, कहिए ना एक बार। सुनना चाहता हूं मैं। याद रखो कि तुम ही मेरे बेटे हो। इस दुनिया में मेरी सबसे कीमती चीज हो तुम। तुम्हारी आंखों से बहने वाले हर आंसू पर मेरी जान कुर्बान हो मेरे बेटे। इन बहते आंसुओं की हर बूंद के लिए मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ अस्सलाम बेटा। आप कैसे हैं? आपकी फिक्र हो रही थी इसीलिए आ गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस गुजर रही है। मेहते कैसा है? खुश तो है ना? ठीक है, तुम तो जानते हो हमारे घर में कितनी रौनक है। फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उदास तो हो गया था वो, मगर खुद को संभाल रहा है। उमर, तुमने हमें उस बारे में बताया क्यों नहीं? मैंने और लैला ने मिलकर फैसला किया था भाई। तो क्या ये सिर्फ तुम दोनों को पता था? और ज़ैनब को भी। जो कुछ भी लैला के साथ हुआ उसके बाद मुझे यह हकीकत मजबूरन ज़ैनब को जाके बतानी ही पड़ी। ज़ैनब साहिबा तो बड़ी राज़दार निकली, अपनी बेटियों को भी नहीं बताया उन्होंने। वो ऐसी ही है। लेकिन दुआ के वालिद को कैसे पता चला? वो आदमी बहुत चालाक है बाबा। जब उसका अजलान से मामला खराब हुआ तो किसी न किसी तरह लैला को बहका लिया। आप लोग तो जानते ही लैला को। शादी का वादा किया और उसे काबू कर लिया उस आदमी ने, ताकि दोनों के बीच में कोई राज न रहे। और उसके बहकावे में आके उसे सब बता दिया लैला ने। फिर उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या? उमर, तुम ये बातें अब बता रहे हो? भाई मैं कैसे बताता आपको? सबके सर पर पहले ही हजारों मुसीबतें थी। मैं मजीद किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे मैंने भी रेहान की कमजोरी पकड़ ली थी, जरूरी बातें भी की थी, लेकिन मेरा ख्याल है काफी नहीं था सब कुछ। आप अगर इजाजत दें तो देख लूंगा मैं उसे। अजलान प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो बेटा, रिक्वेस्ट है। बेटा, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी का बाप है। तुम क्या कर लोगे? बहू पहले ही प्रेग्नेंट है, खामखा दिल पे ले लेगी। मेरे लिए सिर्फ मेहते अहम है भाई। जिस दिन वो पैदा हुआ मैं उसका बाप था, और इस दुनिया में यह हकीकत कोई नहीं बदल सकता। वो तो ठीक है, लेकिन रेहान जैसा आदमी
जो एक लफंगा है अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मत भूलना। भाई वो आदमी अब जो भी करे, हकीकत तो सामने आ ही चुकी है। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या कर लेगा वो? तो मतलब आपकी एक्स वाइफ उससे शादी करने वाली है? बस मैं इसी बात को रोकना चाह रहा हूँ और इसके लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा।